Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों. Now we discuss about type of combustions. First, spontaneous combustions. अकस्मात जो होता है वो जो जल्दी से होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं. सम सब्सटेंस हैव अ वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. दे हैव टेंडेंसी, इनमें टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसकी, टू कैच फायर एट रूम टेम्परेचर. ये कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक. दिस सब्सटेंस नीड नॉट टू बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी इग्निशियस मटेरियल. इन सब्सटेंस को कोई ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे इग्निशियस मटेरियल को पास लाने की. जैसे आग जलाने के लिए आप मिट्टी का तेल डालते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरा सब्सटेंस यूज करते हैं, तभी तो आग जलती है. लेकिन स्पॉन्टेनियस कॉम्बस्शन में किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती. दिस टाइप ऑफ कम्बशंस इज टर्म एज स्पॉन्टेनियस कम्बशंस. इसे हम स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक होने वाला ज्वलन कहते हैं, कम्बशंस कहते हैं. सोडियम एंड फॉस्फोरस आर एग्जाम्पल. सोडियम और फॉस्फोरस जो है एक अच्छे एग्जाम्पल है. सोडियम को आप केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि अगर इसे केरोसिन ऑयल से बाहर लाएंगे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके एकदम विस्फोट कर देगा, फटने लगेगा ये. फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है. ऑफ सच सब्सटेंस इफ लेफ्ट इन ओपन, इन्हें अगर हम खुले में छोड़ दें, दे कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बर्न. ये ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएंगे और जलने लगेंगे. दिस इज वाई सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन एंड फॉस्फोरस अंडर वाटर. केरोसिन मतलब सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं और फॉस्फोरस को हम पानी के अंदर रखते हैं, पानी से बाहर नहीं लाते. अब ये मत सोचना सर पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, वहाँ क्यों नहीं जलता है. ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें और स्टडी करें. सोडियम कैन नॉट बी केप्ट इन वाटर. सोडियम को हम पानी में नहीं रख सकते, एज इट हाईली रिएक्टेड एंड केमिकली कंबाइंड विद वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन. क्योंकि सोडियम को अगर आपने पानी में रखा तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पर भी ये विस्फोट करने का काम करेगा, यानी जलने का काम करेगा. पटाखे की तरह जलता है ये. एक्सप्लोजन. What happens when you burn a cracker? क्या होगा यदि आप पटाखे को जला दें. मेरे बेस्ट स्टूडेंट जिन्होंने पटाखे जलाए हैं, a sudden reaction take place with the release of heat and light. पटाखा जब आप जलाते हैं तो सडन रिएक्शन होता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के उपरांत हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस, और आवाज भी प्रोड्यूस होती है. सम सब्सटेंस एक्सप्लोड ऑन बर्निंग. कुछ सब्सटेंस जो हैं जलते समय क्या करते हैं, एक्सप्लोज करते हैं. सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. तो ऐसा सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम एक्सप्लोजन कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन. रैपिड और फास्ट कंबल्शंस. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो रैपिड और फास्ट कंबल्शन करते हैं. सब्सटेंस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, तो ये पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी अंडरगो रैपिड कंबशंस करते हैं, बहुत तेज जलते हैं, जल्दी से जल जाते हैं. दीज फ्यूल कैच फायर इंस्टेंटली द मूवमेंट ऑन इग्निशियस मटेरियल इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद देम. इनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होता है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आपको पता है, इट व्हाइल लाइटिंग अ गैस बर्नर कॉन्टैक्ट टू अ कुकिंग गैस सिलेंडर. आप हल्की सी मतलब चिंगारी दीजिए, बस ये जल जाते हैं. स्लो कम्बशंस, बहुत धीरे धीरे ज्वलनशील जो पदार्थ हैं जो धीरे धीरे जलते हैं. सम सब्सटेंस हैव मॉडरेट इग्निशियस टेम्परेचर. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशियस टेम्परेचर मॉडरेट होता है, बहुत कम होता है. सो दे बर्न स्लोली, इसलिए धीरे धीरे जलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल एंड कैंडल. वुड, कोल एंड कैंडल का इग्निशियस टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, वो सॉरी हाई होता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे जलते हैं.
When the combustible material burned completely in the presence of sufficient amount of oxygen, it is said to be complete combustion. तो ऐसे combustible material जो पूरी तरह से जलते हैं और जिन्हें सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ऐसे को क्या कहते हैं? कंप्लीट कम्बशन कहते हैं, पूर्ण दहन कहते हैं। पूर्ण दहन क्या कहते हैं? पूर्ण दहन। कम्बशन माने दहन। इन एन इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कम्बशन, और जहां पर ऑक्सीजन की कंप्लीट मात्रा नहीं पहुंचती उन्हें हम अपूर्ण दहन कहते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन कहते हैं। टेक प्लेस कार्बन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और इनकम्प्लीट कम्बशन में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीट कम्बशन में। अगर कंप्लीट कम्बशन होता है तो CO2 बनता है, और इनकम्प्लीट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। डू यू नो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलर एज इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसे हम रॉकेट प्रोपेलर भेजने में हेल्प करते हैं, रॉकेट भेजते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह, उनमें यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है।